हेलो मेरे प्यारे से और सैनियों, कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में कराने वाले हैं संज्ञा। क्या कराने वाले हैं? संज्ञा। देखिए संज्ञा क्या है, आपको संज्ञा आता है, फिर भी ये संज्ञा क्या कराएंगे हम, इसका संज्ञा का भेद, संज्ञा पहले किसे कहते हैं, उनके डिफिनेशन और इसके कितने प्रकार होते हैं और प्रकार के साथ साथ इनका जो डिफिनेशन होता है उसको भी करवाएंगे। और इसके साथ साथ इससे संज्ञा से रिलेटेड जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं उस टाइप का क्वेश्चन भी आपको हम सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? तो संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिससे किसी विशेष वस्तु, स्थान अथवा भाव, जीव, नाम का बोध होता है, उसे संज्ञा कहते हैं। या सरल भाषा में बोले तो किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, संज्ञा कितने भेद होते हैं? तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? आपसे देखिए एग्जाम में पूछा जाएगा कि संज्ञा कितने भेद होते हैं, तो ऑप्शन में रहेगा 1 2 3 4 5 और उसमें से ऑप्शन रहेगा तो 5 को होता है, तो यहाँ पे 5 भेद लिखा रहेगा, 5 ऐसे, तो 5 पर टिक लगा देना है। यानी कि संज्ञा कितने भेद होते हैं? 5 भेद। कौन कौन होते हैं? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक। ठीक है, अब सबसे पहले बात करते हैं कि व्यक्तिवाचक किसे कहते हैं। व्यक्तिवाचक किसे कहते हैं? तो जिस शब्द से किसी एक वस्तु या एक व्यक्ति का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि राम, गांधी जी, गंगा, काशी आदि। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि निम्न में से व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। मतलब ऊपर में व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण क्वेश्चन रहेगा और नीचे में ऑप्शन रहेगा पुष्प, स्त्री, राम, गांधी, यानी कि श्री राम रहेगा और कुछ अलग अलग रहेगा। तो आपको बताना है कि व्यक्तिवाचक क्या होगा, तो राम, यानी कोई व्यक्ति का बोध करा रहा है। ठीक है, ये काशी है, गंगा है, एक व्यक्ति वस्तु का बोध करा है, तो ये व्यक्तिवाचक कहला जाएगा। दूसरा है जातिवाचक। जिस संज्ञा से एक ही प्रकार की वस्तु तथा व्यक्तियों का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। किससे? एक ही व्यक्ति से, एक ही प्रकार के वस्तु हो, एक ही प्रकार के व्यक्ति का जब बोध कराए तो क्या कहलाता है? जातिवाचक। जैसे कि पुरुष, स्त्री, अब एक ही जाति का हो गया, घर, नदी, देश, ये सभी क्या कहलाएगा? जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। कि घर का अलग अलग रूप होता है, नदी का भी अलग अलग रूप होता है, पुरुष का भी अलग अलग रूप होता है, स्त्री का भी रूप होता है, तो ये सभी क्या कहलाएगा? जातिवाचक कहलाएगा। चलिए अगला है समूहवाचक। समूहवाचक किसे कहते हैं? तो जिस संज्ञा से वस्तु अथवा व्यक्ति के समूह का बोध का पता चलता है उसे समूहवाचक कहते हैं। जैसे कि दल, दल मतलब क्या होता है? संगठन हो गया। सभा, जब एक आदमी का बहुत सारा जब मिलन होता है, वहाँ पे भाषण होती है तो वहाँ पे सभा होता है। उसके बाद बाजार, बाजार भी क्या है? वह समूह होता है। मेला में भी बहुत आदमी का समूह होता है, इसलिए क्या कहलाएगा? समूहवाचक कहलाएगा। ठीक है, सेना भी समूह होता है, चाबी का गुच्छा वो भी समूह में रहता है, तो ये सभी समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। अगला है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होता है? जिस संज्ञा से आप तौल वाली वस्तु का बोध होता है, तौलने वाली का, नापने वाले का, जिसे हम नाप सकते हैं, जिसको हम तौल सकते हैं, उसका जब बोध कराता है तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि सोना, दूध, पानी, लोहा। ठीक है, इस तरह का जब सेंटेंस आता है, तेल हो गया, खनिज हो गया, ये सभी द्रव कहलाता है। क्या कहलाता है? द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाता है। अगला है भाववाचक। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो जिस संज्ञा से व्यक्ति या वस्तु के गुण, धर्म, स्थिति अथवा व्यापार का अनुभव होता है। किसमें? किसी व्यक्ति का गुण के बारे में पता चलता है, धर्म के बारे में पता चलता है, उसे हम क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि या जिस वस्तुओं को छुआ या देखा ना जा सके, ऐसी वस्तुओं जिसको हम छू सकते नहीं है, नहीं देख सकते हैं, ऐसे भी याद कर सकते हैं कि वो भाववाचक संज्ञा कहलाता है। तो ऐसे भी याद कर लीजिए कि जिसको हम छू और देख नहीं सकते, अनुभव कर सकते हैं, ठीक है, फील कर सकते हैं, वो मेरा क्या कहलाएगा? तो वो मेरा भाववाचक संज्ञा कहलाएगा। जैसे कि बुढ़ापा, बुढ़ापा को हम देख नहीं सकते कि बुढ़ापा कैसा होता है, शरीर बूढ़ा होता है, लेकिन उसका मन कैसा होता है इसको हम देख नहीं सकते। लंबाई, ये सभी क्या है? भाववाचक है। लंबाई का भाव प्रकट कर रहा है, गर्मी भाव प्रकट कर रहा है, गर्मी देखने में नहीं लगता कि गर्मी बड़ा है कि गर्मी छोटा है। ठीक है, मिठास, मिठास भी हमको दिखाई नहीं देता है, बस अनुभव होता है। प्यार को हम देख नहीं सकते लेकिन प्यार को अनुभव कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। तो जिससे हमें किसी के गुण के बारे में पता चलता है, धर्म के बारे में पता चलता है ना, तो मेरा भाववाचक संज्ञा कहलाता है। समझा गया? चलिए, अब ये तो था बेसिक था। अब यहाँ से जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन जब पूछे जाते हैं संज्ञा से रिलेटेड, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अब यहाँ से आपका मेन टॉपिक यहाँ से आता है। अभी जितना जो ऑब्जेक्टिव कराएंगे यही मेन आपका एग्जाम में आने वाला है। आपको जो ऊपर पढ़ा है ऐसे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। एग्जाम में कैसे पूछा जाएगा? तो नीचे जो दिया हुआ इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्या है? पहला कि क्रियार्थक संज्ञा सदा किस रूप में रहती है? क्रियार्थक जो संज्ञा जो होता है सदा किस रूप में रहती है? तो सदा एक वचन में रहती है। कैसी वचन में रहती है? तो एक वचन पुल्लिंग में रहती है। क्या रहती है? एक वचन पुल्लिंग रूप में, यानी कि बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है कि गाय कौन सी संज्ञा है? आपका एग्जाम में पूछेगा कि बताइए गाय कौन सी संज्ञा है। तो अभी पहले जब हम जातिवाचक संज्ञा पढ़ाएं तो उसमें आपको डिटेल से बताएं कि जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। ठीक है, तो गाय का भी जाति होता है, तो ये जातिवाचक हो जाएगा, क्योंकि गाय तो व्यक्ति नहीं है ना, तो ये गाय क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा,
क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है कि जब एक प्रकार की वस्तु अथवा व्यक्तियों का बोध होता है उसे कौन सी संज्ञा कहते हैं। जब एक ही प्रकार की वस्तु और एक ही प्रकार की जब बोध होता है ना तो वह जातिवाचक संज्ञा। अभी आप हमको बताएं, यानी कि बी इधर राइट आंसर हो जाएगा, तो जातिवाचक संज्ञा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथा क्या है कि संज्ञा के साथ आने वाली विभक्ति को क्या कहा जाता है। संज्ञा के साथ जो विभक्ति आता है उसको क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं विश्लिष्ट। क्या कहते हैं, विश्लिष्ट, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं पाँचवा। क्वेश्चन नंबर पाँचवा क्या करा है कि निम्नलिखित में से कौन संज्ञा का प्रकार नहीं है। इसमें से जो दिया हुआ है इसमें कौन है जो संज्ञा के प्रकार नहीं है। तो देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रकार है, भाववाचक संज्ञा का प्रकार है, जातिवाचक भी संज्ञा का प्रकार है, लेकिन देशवाचक संज्ञा का प्रकार नहीं है। तो ये गलत हो जाएगा, यानी कि आंसर डी हो जाएगा, डी द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर छठा। क्वेश्चन नंबर छठा क्या करा है, चेक ऑप्शन नीचे आया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है। तो देखिए सभा का समूह होता है, कक्षा का भी समूह होता है, भीड़ का भी समूह होता है, लेकिन दौड़ का समूह नहीं होता है। हम अकेले भी दौड़ सकते हैं, ठीक है, जरूरी नहीं कि ग्रुप में, लेकिन सभा होता है तो ग्रुप होता है। कक्षा में बच्चा पढ़ता है ना तो ग्रुप होता है, कोई एक बच्चा को स्पेशल नहीं पढ़ाया जाता है, यानी कक्षा में समूह होता है। भीड़ में भी बहुत सारे समूह होते हैं, लेकिन दौड़ का कोई समूह नहीं होता है। हम अकेले भी दौड़ सकते हैं, आप अकेले भी दौड़ सकते हैं, ठीक है। अगला बात करते हैं निम्नलिखित में कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है द्रववाचक संज्ञा है। तो द्रव की बात करें तो खट्टाई तो द्रव नहीं है, भाव प्रकट करता है। मिठाई भी द्रव भाव प्रकट करता है। अब यहाँ पे आ गया दूध, दूध क्या है, द्रव है, लेकिन ठंड क्या है, एक तरह का भाव प्रकट करता है। तो बी द राइट सी द राइट आंसर हो जाएगा, द्रव यानी कि दूध। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए 8 नंबर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है कि निम्नलिखित विशेषण में से संज्ञा की पहचान करें। निम्नलिखित विशेषण जो है इसमें से संज्ञा की पहचान करना है। इसमें से कौन सी संज्ञा है, असमानी, नियमित, अनुशासन, इनमें से कोई नहीं। तो संज्ञा विशेषण में से संज्ञा, तो ये हो जाएगा अनुशासन, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा है। हरा, पत्ता, सभा, गहरा। तो सभा जो है ये क्या है, ये संज्ञा अलग, बाकी सब ये भाव प्रकट कर रहा है, तो संज्ञा हो जाएगा, यानी कि सीधा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि निम्नलिखित शब्दों के भाववाचक संज्ञा का पहचान करें। तो भाववाचक संज्ञा जो है ना, दिल्ली तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा, जातिवाचक, लड़का हो जाएगा व्यक्तिवाचक, मोहन हो जाएगा व्यक्तिवाचक, बीमारी हो जाएगा भाववाचक, यानी कि एक भाव प्रकट कर रहा है कि उसकी बीमारी है, यानी कि डी द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि पशु चर रहे हैं। इस वाक्य में पशु कौन सी संज्ञा है। तो ये पशु चर रहे हैं ना, तो पशु तो जात होता है ना पशु का, तो इसलिए जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, बी द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या करा है कि राज्यपाल कौन सा संज्ञा है। राज्यपाल कौन सा संज्ञा, तो राज्यपाल का भी जाति होता है, यानी कि ये जातिवाचक संज्ञा, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या करेगा, निम्नलिखित में से कौन सा भाववाचक संज्ञा है। ये जो ऑप्शन में दिया है इसमें से कौन सा भाववाचक, देखिए भारत भाववाचक संज्ञा है, नहीं। लड़का भाववाचक संज्ञा नहीं, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। मित्रता ये भाववाचक संज्ञा, ये भाव दिखा रहा है कि हमारे आप सभी के बीच मित्रता, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 14। गरीबों की सहायता करो। इस वाक्य में गरीब शब्द क्या है। तो गरीब शब्द बात करें तो गरीब शब्द एक जातिवाचक संज्ञा है। क्या है, जातिवाचक संज्ञा, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या करा कि बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है। इस वाक्य में बुढ़ापा क्या है। तो देखिए बुढ़ापा एक भाव प्रकट करता है, जाति तो है नहीं, बुढ़ापा कोई जाति नहीं होता है, सबको एक दिन बूढ़ा होना है, तो जाति तो है नहीं, भाव है। क्या है, भाव प्रकट कर रहा है कि वो एक दिन बूढ़ा हो जाएगा, तो यानी कि बुढ़ापा क्या है, भाववाचक संज्ञा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं 16। लड़का दौड़ता है। इस वाक्य में लड़का किस संज्ञा का उदाहरण है। लड़का जब दौड़ रहा है तो अगर बात करें तो लड़का दौड़ रहा है, ठीक तो दौड़ रहा है, लेकिन ये कौन सा भाव प्रकट कर रहा था, ये जातिवाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जातिवाचक, यानी कि ए द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 का निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है। देखिए जवान का जाति होता है, बालक का भी जाति होता है, मनुष्य का भी जाति होता है, लेकिन सुंदर का कोई जाति नहीं होता, यानी कि जातिवाचक संज्ञा नहीं है, तो सी द राइट आंसर, यानी कि सुंदर। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 18 आइए, क्वेश्चन 18 के निम्नलिखित विकल्पों में किस विकल्प में सभी शब्द संज्ञा है। तो देखिए कृष्णा और कामनी मिठास, इसमें तो संज्ञा नहीं है, इसमें भी संज्ञा नहीं है, लेकिन राम चरित्र मानस गंगा ये सभी में क्या है, संज्ञाएं हैं, तो ये द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कर रहा है कि समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था। इस वाक्य में नेपोलियन किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है। तो नेपोलियन जो संज्ञा का उदाहरण दे रहा है ये जातिवाचक संज्ञा का, किसका, जातिवाचक, यानी ये इधर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है कि स्वतंत्रता सबको प्यारी है। इस वाक्य में प्यारी शब्द क्या है। तो प्यारी जो है ना भाव प्रकट कर रहा है कि तो बहुत प्यारी हो, बहुत सुंदर हो, बहुत अच्छी हो, बहुत क्यूट हो, तुम बहुत प्यार करते हैं, तो देखने में अच्छी लगती है। तो ये क्या हो रहा है, हम उसको अब भाव दिखा रहे हैं, अच्छी भाव, लेकिन अंदर में क्या भाव है नहीं पता, तो ये हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 21 बात करें बच्चों, तो निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी भाववाचक संज्ञा शब्द है। बताओ इसमें से कौन कौन सा है जो भाव प्रकट कर रहा था। देखिए गरीबी, अमीर, गरीबी, समूह, मिठास। तो देखिए समूह तो भाववाचक संज्ञा नहीं होगा,
इसमें भाववाचक संज्ञा बताया, मीठा भासवाचक है, गरीब भाववाचक, अमीर भाववाचक, लेकिन मिठास नहीं, तो ये तो नहीं होगा। जवानी, खट्टास, पुस्तक, गंगा, तो ये भी भाववाचक संज्ञा बताता नहीं है। जवानी तो बता रहा है, खट्टास बता रहा है, लेकिन दूगो गलत हो गया, तो ये तो दोनों नहीं होगा, न तो ये भी हो जाता। अगला है रसीला, करवाहट, बूढ़ा, उन्नति। हाँ, ये अगर बात करें इसकी तो ये जो है भाववाचक संज्ञा है, क्योंकि ये भाव प्रकट कर रहा है। कैसे? रसीला भाव दिखा रहा है, करवाहट का भाव प्रकट कर रहा है, बुढ़ापा बता रहा है कि ये बूढ़ा, उन्नति बूढ़ा है, लेकिन बात है धैर्य, चालक, उदास, ये तो नहीं होगा, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जी जातिवाचक संज्ञा शब्द है? इसमें से कौन सा शब्द है जो जातिवाचक संज्ञा? देखिए, कामनी का कोई जाति होता है? नहीं। आम का कोई जाति होता है? नहीं। रसीले का कोई जातिवाचक होता है? नहीं। वकील का बहुत सारा जाति होता है, यानी कि जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा शब्द है? तो इसमें गंगा जो है संज्ञा शब्द, बाकी ये सभी क्या है? नीला, मोटा, ये भाव है, यानी कि संज्ञा एक ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है 24 में कि मिठास का भाववाचक संज्ञा क्या होगा? तो मिठास का हो जाएगा मीठा का मिठास हो जाएगा, सीधा सी बात है। भाव मिठास, मिठाई तो होगा नहीं, मीठी होगा नहीं, मधुर होगा नहीं, तो ये मिठास भाव प्रकट कर रहा है, तो यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देख ले 25। क्वेश्चन नंबर 25 है कि सुंदरता शब्द में कौन सा संज्ञा है? तो सुंदरता तो बता रहा है, ये भाव प्रकट कर रहा है, यानी कि भाववाचक संज्ञा हो जाएगा, डी द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है कि मित्र का भाववाचक संज्ञा क्या होगा? तो मित्र का अगर बात करते हैं, मित्र का मित्रता होगा, भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगा? मित्रता, यानी कि डी द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, राष्ट्र की भावना भाववाचक संज्ञा क्या है? राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा क्या है? तो बात करें राष्ट्र की, अगर बात करें तो राष्ट्र की राष्ट्रीय नहीं होगा, राष्ट्र की राष्ट्रीयता हो जाएगा, यानी राष्ट्र का भाववाचक संज्ञा आपको पूछा जाए तो राष्ट्र का राष्ट्रीय हो जाएगा, यानी कि डी का, यानी कि 27 का डी द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 28, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है, इसमें कौन कौन सा है जो भाववाचक के संज्ञा के अंतर्गत आ रहा है? तो देखिए, पशु तो भाववाचक संज्ञा होगा नहीं, हाँ, गुण दोष हो सकता है, गुण दोष भाववाचक संज्ञा होगा, दिशा भाववाचक संज्ञा नहीं हुआ, आभूषण भी भाववाचक संज्ञा नहीं, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 29। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें तो बाजार शब्द कौन सा संज्ञा है? बाजार जो शब्द आया ये कैसे संज्ञा है? तो भाववाचक, तो बाजार का कोई भाववाचक इसमें प्रकट नहीं कर रहा है, हाँ, ये समूह हो गया है, क्योंकि जब बाजार में एक का दल नहीं होता है, उसमें बहुत सारे समूह के दुकान होते हैं, समूह के लोग खरीदने आते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा? समूहवाचक। बाजार का शब्द कौन सा है संज्ञा? तो बाजार जो है समूहवाचक संज्ञा है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 30 और लास्ट क्वेश्चन है कि हमारे देश में जय चंदों की कमी नहीं है, जय चंदों की कमी नहीं है, इस वाक्य में जय चंदो संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आता है? तो बच्चों अगर इस बात करें तो जय चंद जो है ये है जातिवाचक संज्ञा से आता है, यानी कि बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो अभी 30 क्वेश्चन मैंने कराया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही हेल्पफुल क्वेश्चन है, जो कि आपको एग्जाम में बहुत सहायता करेगा। तो क्वेश्चन को आपने रिपीट कर लिया होगा, इसको देख लिया होगा 2 बार, तो वीडियो को देखते रहिए। अगर आपको कोई भी वीडियो का अगर देखना चाहते हैं तो उसका लिंक जो है, मैथ है, हिंदी है, साइंस है, सभी का लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप वहाँ से कोई वीडियो का आपको लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहाँ से सभी वीडियो का आपका लिंक आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं था, चलो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, लव यू।